ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। 19वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थितो पदो विदुः अमृतं क्षेमम् अभयं त्रिमूर्धो अधाय भूतसु। अभी 7-8 बजा नहीं है। पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थितो पदो विदुः अमृतं क्षेमम् अभयं त्रिमूर्धो अधाय भूतसु। 8 बज गया, मेरे साथ पढ़िए। पादेषु सर्वभूतानि पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थिति पदो विदुः अमृतं क्षेमम् अभयं त्रिमूर्धो अधाय भूतसु। शब्दार्थ है पादेषु,
एक चौथाई में सर्व सभी भूतानि जीव पुंसः परम पुरुष का स्थिति पदः समस्त भौतिक ऐश्वर्य का आगार विदुः तुम जानो अमृतम अमरत्व क्षेमम सुख जरा रोग आदि की चिंता से मुक्त अभयम निर्भयता त्रिमूर्धनः तीन उच्चतर लोगों से परे अधाई विद्यमान है मूर्धसु भौतिक आवरणों के पार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी एक चौथाई शक्ति के द्वारा समस्त भौतिक ऐश्वर्य के परम आगार के रूप में जाने जाते हैं जिसमें सारे जीव रहते हैं। हम जो रहते हैं एक चौथाई भाग तीन चौथाई जो है पूरे सबका लगाओ अगर भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत लगाते हैं तो उसका एक चौथाई हमारे भौतिक जगत है, तीन चौथाई चिन्मय आकाश है, स्पिरिचुअल स्काई, जहाँ आपके बहुत सारे वैकुंठ लोग हैं जिसमें और भगवान कृष्ण का धाम भी है गोलोक वृंदावन। जितने भी भगवान के अवतार होते हैं हर एक का अपना धाम होता है वहाँ, क्योंकि उनके भक्त बन जाते हैं और उनकी जो आराधना करते हैं उनके लोक में जाते हैं। और हम सब यहाँ एक चौथाई भाग में रहते हैं और कष्ट भोगते हैं। भगवान का धाम तो तीन उच्चतर लोकों से तथा तीन उच्चतर लोक आपके हैं ना, जन लोक, तप लोक और सत्य लोक, तीन उच्चतर लोकों से तथा भौतिक आवरणों जो बाहर उनको ढका हुआ है आवरणों से परे स्थित है, उसमें अमरता है, निर्भयता है तथा उसमें जरा व्याधि से चिंता मुक्ति का नित्य निवास है। उसमें कोई जरा व्याधि नहीं है, ना आप बुढ़े होने वाले हैं ना आपको कोई बीमारी होने वाली, हमेशा आप तरुण यंग बने रहते हैं वहां चिन्मय भगवान के धाम में। लेकिन एक फर्क है, यहाँ आप कहते हैं ना इस घर का मालिक मैं हूं, नहीं, वहां मालिक भगवान, वहां बाकी सब सेवक। इसलिए अगर मालिक बना देते भगवान थोड़ा तो वो भी भौतिक जगत जैसा हो जाता। मेरे साथ पढ़िए, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी एक चौथाई शक्ति के द्वारा एक चौथाई शक्ति के द्वारा समस्त भौतिक ऐश्वर्य के समस्त भौतिक ऐश्वर्य के परम आगार के रूप में जाने जाते हैं, परम आगार जाते हैं, जिसमें सारे जीव रह रहे हैं। इसमें सारे जीव रह रहे हैं। भगवान का धाम जो भगवान का धाम तो इन उच्चतर लोकों से इन उच्चतर लोगों से तथा भौतिक आवरणों से परे स्थित तथा भौतिक आवरणों से परे स्थित है। उसमें अमरता, उसमें अमरता, निर्भयता निर्भयता तथा जरा और व्याधि से चिंता मुक्त का नित्य निवास है। तथा जरा और व्याधि से निवास है। नित्य निवास है। नित्य निवास। तात्पर्य मतलब हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवान की संदिनी शक्ति की समग्र अभिव्यक्ति का एक चौथाई भौतिक जगत में प्रदर्शित होता है और तीन चौथाई आध्यात्मिक जगत में। भगवान की शक्ति के तीन अंग है, संदिनी, संवित तथा लादिनी। दूसरे शब्दों में वे पूर्णतः सच्चिदानंद स्वरूप है। भौतिक जगत में ऐसे स्वरूप का प्राकट्य कम ही हो पाता है और सारे जीव जो भगवान के शुद्रांश है, सच्चिदानंद स्वरूप का रंच मात्र आस्वाद केवल मुक्त अवस्था में कर पाते हैं।
जबकि बद अवस्था में वे बहुत कठिनाइयों से यह समझ पाते हैं कि जीवन का वास्तविक ज्ञातव्य तथा शुद्ध सुख क्या है। मुक्तात्माएं भौतिक जगत में वास करने वाली आत्माओं से संख्या में अधिक है और वे ही अमरता, निर्भयता एवं जरा एवं व्याधि से मुक्ति के मामले में भगवान की उपरयुक्त संधिनी, संवित तथा लादिनी शक्तियों के महत्व को समझ सकती है। भौतिक जगत में सारे लोग तीन गोलोकों में व्यवस्थित है जिन्हें त्रिलोक कहा जाता है। ये हैं स्वर्ग, मर्त्य तथा पाताल। ये सब मिलाकर भगवान की कुल संधिनी शक्ति के 1/4 भाग के बराबर है। इसके परे आध्यात्मिक आकाश है जिसमें वैकुंठ लोक है जो सप्तावर्णों के परे है। त्रिलोक के किसी भी लोक में अमरता, पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण आनंद की स्थिति का अनुभव नहीं किया जा सकता। ऊपर के 3 लोक सात्विक लोक कहलाते हैं क्योंकि वे दीर्घायु, जरा तथा व्याधि से मुक्ति एवं निर्भयता की प्रासंगिक सुविधा प्रदान करने वाले हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि स्वर्ग लोक से आगे स्थित महर लोक को प्राप्त करते हैं, किंतु यह भी पूर्ण निर्भयता का स्थान नहीं है क्योंकि कल्पांत होने पर महर लोक का संहार हो जाता है और उसके निवासियों को उच्चतर लोकों में स्थानांतरण करना होता है। इन लोकों में भी मृत्यु से छुटकारा नहीं मिल पाता। भले ही हमें इनमें अपेक्षाया जीवन, ज्ञान और आनंद का विस्तार अधिक हो, किंतु वास्तविक अमरता, निर्भयता तथा जरा और व्याधि से मुक्ति तो सप्तावर्णों से परे ही संभव है। ऐसी वस्तुएं सिर में स्थित है, अधाई मूर्धसु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। तो भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है उसके 3 स्वरूप हैं जो इसमें बताया है। एक संधिनी है, एक संवित है, एक आह्लादनी शक्ति है। इसमें से इन तीनों के बारे में हमने कभी डिस्कस नहीं किया ज्यादा, तो इसको करेंगे मेरे ख्याल से इसी हफ्ते में करेंगे, क्योंकि मैंने इसके बारे में लिखा भी था कहीं से पढ़ करके। मेरी वो डायरी यहाँ नहीं है, पर मैं इसको निकाल के पढ़ूंगा, आपको बताऊंगा कि ये 3 शक्तियां भगवान की अंतरंगा शक्ति जो हम कहते हैं ना, भगवान की इंटरनल पोटेंसी, उसके 3 भाग हैं। उस भगवान की शक्तियां बहुत हैं, पर एक 3 शक्तियां बड़ी खास हैं। संधिनी है, संवित है, आह्लादनी है। आह्लादनी शक्ति भगवान की प्लेजर पोटेंसी है, इसलिए आह्लादनी शक्ति में राधा आती है। राधा भगवान की आह्लादनी शक्ति है, प्लेजर पोटेंसी। तो ये यहाँ पर जो कहा गया है भौतिक जगत में, इसका ये भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, कभी अगर भौतिक जगत में आती भी है, आप अनुभव भी करते हैं, तो 1/4 3/4 चिन्मय आकाश में है, ऐसा बताया जाता है। यह आपको बताया गया कि स्वर्ग के ऊपर महरलोक है, जनलोक है, तपलोक है और सत्यलोक है। उसको हम ब्रह्मलोक भी कहते हैं। ब्रह्मलोक प्रभुपाद कम यूज करते हैं, आपने देखा होगा सत्यलोक, क्योंकि ब्रह्मलोक भगवान के लोक को भी कहते हैं, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए सत्यलोक ज्यादा बोला जाता है। लेकिन ब्रह्मलोक है, वो ब्रह्मलोक है। ब्रह्म में ब्रैकेट में आपको ब्रह्मा लिखना पड़ेगा क्योंकि ब्रह्मा जी रहते हैं वहां, वो है सत्यलोक। उसके नीचे है तपलोक, जहाँ 4 ये आपके ये कुमार रहते हैं। उसके नीचे आपका है जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। ये 3 लोग जब ब्रह्मा का रात को, जब ब्रह्मा का कल्प जब पूरा होता है, तो इन 3 लोगों का प्रलय नहीं होता। नीचे के सारे जाते हैं, लेकिन महरलोक भी शायद रहता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। और जब कभी महरलोक में ऐसा प्रलय होना हो, तो महरलोक के लोग ऊपर चले जाते हैं, जनलोक में चले जाते हैं। उनमें ये शक्ति है, वो जा सकते हैं ऊपर। आप सोचेंगे अब कैसे जा सकते हैं? वो उड़ के जाते हों, वो कोई उनका विमान हो उससे जाते हों, वो जा सकते हैं। और स्वर्ग से नीचे स्वर्गवाद के देवता लोग भी नहीं जा सकते ऊपर। तो ये लेकिन जब महाप्रलय होता है, ब्रह्मा जी की
उम्र पूरी हो जाती है तो ये सब का सब कुछ चला जाता, पूरा ब्रह्मांड ही चला जाता। ये है। तो भौतिक जगत के सारे लोग 3 गोलोकों में व्यवस्थित है, त्रिलोक कहते हैं उसमें। एक हमारी पृथ्वी आती है, स्वर्गलोक आता है, स्वर्गलोक कहते हैं, एक अधोलोक नीचे, ये तीन में विभाजित कहा जाता है। पादास्त्रयो बहिश्चासन प्रजानां यह आश्रमा अंतः त्रिलोक्यास्तपरो ग्रहमेदो बृहद्व्रतः। पादास्त्रयो बहिश्चासन अप्रजानां य आसमा अंतः त्रिलोक्यास्तपरो ग्रहभेदो अबृहद्व्रतः। मेरे साथ पढ़िए। पादास्त्रयो बहिश्च आसन पादास्त्रयो बहिश्चासन अप्रजानां य आसमा। देखिए बहिश्चासन में 2 9 दिख रहे हैं आपको। कभी कभी दोनों का इस्तेमाल किया जाता, कभी कभी नहीं किया जाता। ये संस्कृत के बड़े अजीब से नियम हैं। तो बहिश्चासन आसन कहा आपने, न प्रजानाम होना चाहिए था, नहीं होता। यहाँ पर संधि ऐसी है कि वो अप्रजानाम और बहिष आसन जब जुड़ते हैं वो डबल हो जाता है। ये संस्कृत का, जो संस्कृत के विद्वान हैं वो जानते हैं। हमारे जो शाम की कक्षा है 7 बजे वाली, उसमें स्वाति माता जी हैं, उनको वो संस्कृत की बड़ी प्रकांड विद्वान है, उनको पता है। अब हम इतनी संस्कृत हमको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई संस्कृत में अगर इच्छुक है जानने का, ये चीज पढ़ सकता है। पादस्त्रयो बहिश्चान आसन पादस्त्रयो बहिश्चासन अप्रजानां य आसमा अंतस्त्रीलोक्यास्तपरो अंतस्त्रीलोक्यास्तपरो ग्रहमेदो अबृहद्व्रतः। हाँ, एक होता है ग्रह मेदी, एक होता है ग्रस्त। दोनों में फर्क आपको पहले शायद हमने बताया है। गृहस्थ और ग्रह मेदी में फर्क होता है। अभी देखते हैं क्या लिखा है शब्दार्थ में। पादात्रयः, पादात्रयः, पादा नहीं था उधर, पादस था। तो जब हलंत के जगह सौ भी आता है, आपने देखा है, रौ भी आता है, और इस चीज का कभी कभी उसको अगर कुछ नहीं है तो ओ भी हो जाता है। पादास्त्रयः, भगवान की शक्ति के 3/4 का जगत वही ही इस प्रकार बाहर स्थित च तथा आसन थे, अप्रजानाम, जिनका पुनर्जन्म नहीं होता। ये जो आश्रमा जीवन के स्तर अंतः भीतर त्रिलोक्या, तीनों जगतों का, तो लेकिन अपरह अन्य ग्रह मेदह, गृहस्थी में आसक्त, ग्रह मेदह, सुनिए, ग्रह मेदह गृहस्थी में आसक्त। गृहस्थ में तो सब होते हैं, पर ग्रह मेदी बस ऐसा उसमें डूब जाता है घर में वो सब भूल जाता है। और गृहस्थ जो आश्रम में गृहस्थ है वो भगवान की भक्ति भी करता है। वो ग्रहमेदी नहीं है। ग्रहमेदी वह है, ज्यादातर लोग ग्रहमेदी, आप जानते हैं, भगवान की तरफ किसी का मन नहीं, बस और अपने परिवार से सीमित, अपने उसी में अपना मेरा 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 मैं मेरा मैं मेरा, ये वाला ग्रहवेदी। और गृहस्थ जो है वो घर भी चलाता है, फैमिली भी पालता है, माँ बाप की भी सेवा करता है,
बच्चों को भी वो करता है, कर्तव्य अपना पूरा निभाता है और सबके साथ भगवान की भक्ति भी करता है। अबृहत व्रतः, कठोर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किए बिना। अब पढ़ते हैं इसका अनुवाद। आध्यात्मिक जगत जो भगवान की 3/4 शक्ति से बना है, इस भौतिक जगत से परे स्थित है और यह उन लोगों के निमित्त है। किनके लिए है वो? जिनका पुनर्जन्म नहीं होता। अन्य लोगों को जो गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त हैं, गृह में भी बहुत आसक्त हैं और ब्रह्मचर्य व्रत का कठोरता से पालन नहीं करते, का मतलब गृहस्थ में भी आप गृहस्थ को भी ब्रह्मचर्य कहा जाता है। अगर वो नियमित ढंग से रहता है और इसको खाली इंद्र तृप्ति का साधन नहीं बनाता गृहस्थ को, तो वो गृहस्थ है, नहीं तो वो गृहमेधी है। 3 लोगों के अंतर्गत रहना होता है। किसको? अन्य लोगों को जो गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त हैं और ब्रह्मचर्य व्रत का कठोरता से पालन नहीं करते, 3 लोगों के अंतर्गत रहना ही होता है। फिर इन तीनों लोकों में आप स्वर्ग में रहो और पृथ्वी में रहो या फिर आप अधोलोक में जाओ। ये है। मेरे साथ पढ़िए। आध्यात्मिक जगत आध्यात्मिक जगत जगत जो भगवान की 3/4 शक्ति से बना है, जो भगवान की 3/4 है, इस भौतिक जगत से परे स्थित है जगत से परे स्थित है। और यह उन लोगों के निमित्त है यह उन लोगों के निमित्त है जिनका पुनर्जन्म नहीं होता। इनका पुनर्जन्म नहीं होता। अन्य लोगों को अन्य लोगों को जो गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त हैं गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त हैं और ब्रह्मचर्य व्रत का कठोरता से पालन नहीं करते, और उनका कठोरता से पालन नहीं करते, 3 लोगों के अंतर्गत रहना ही होता है। इन लोगों के अंदर रहना ही होता है। तात्पर्य। हरे कृष्णा। संजना मिश्रा माता जी। हरे कृष्णा। संजना माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए माता। उल्लेख है, मनुष्य को जो सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया जा सकता है वह उसे विषयी जीवन से। कहाँ पढ़ रहे हो माता जी आप? तात्पर्य माता जी। माता जी ऊपर है, ऊपर श्रीमद् भगवत। सॉरी माता जी। और श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा ऐसे शील प्रभात के द्वारा शील प्रभात की जय। श्री भागवतम के इस श्लोक के वर्णाश्रम धर्म या सनातन धर्म की सर्वोच्चता का स्पष्ट उल्लेख है। मनुष्य को जो सबसे, यही है ना माता जी? हाँ यही। पढ़िए। मनुष्य को जो सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया जा सकता है वह उसे विषय जीवन से विरक्त होने की शिक्षा का दान है, क्योंकि विषय वासना में लिप्त रहने के कारण ही बद्ध जीव जन्म जन्मांतर चलता रहता है। जिस मानवीय सभ्यता में विषयी जीवन पर कोई नियंत्रण नहीं होता वह चतुर्थ कोटि की सभ्यता है, क्योंकि ऐसे वातावरण में भौतिक शरीर में बंदी आत्मा को मुक्ति संभव नहीं है। जन्म मृत्यु जरा तथा रोग भौतिक शरीर से जुड़े हैं, उन्हें आत्मा से कुछ भी लेना देना नहीं होता। किंतु जब तक इंद्रिय भोग के लिए शारीरिक आसक्ति को प्रोत्साहन मिलता रहता है, तब तक भौतिक शरीर के कारण आत्मा को बाध्य होकर जन्म तथा मृत्यु के चक्कर में आना पड़ता है, जिसकी तुलना वस्त्रों की जीवनता से की जा सकती है। मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लाभ प्रदान करने के लिए वर्ण आश्रम प्रणाली में अनुयायी को ब्रह्मचारी आश्रम से ही ब्रह्म व्रत धारण करने की शिक्षा दी जाती है। ब्रह्मचारी जीवन उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्हें ब्रह्मचर्य
माता जी ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करने की शिक्षा दी जाती है। जिन किशोरों से विषयी जीवन का आस्वाद नहीं किया, वे सरल पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकते हैं और एक बार इस आश्रम में स्थिर हो जाने पर वे सर्वोच्च सिद्ध व्यवस्था तक पहुंचकर भगवान की 3/4 शक्ति वाले लोक को प्राप्त कर सकते हैं। यह पहले बताया जा चुका है कि भगवान के 3/4 शक्ति वाले लोक में न तो मृत्यु है और न भय, और वहां मनुष्य जीवन आनंद तथा ज्ञान से ओतप्रोत रहता है। यदि गृहस्थ ब्रह्मचारी जीवन के नियमों में प्रशिक्षित किया जाता है तो वह सरलता से विषयी जीवन का परित्याग कर सकता है। गृहस्थ को 50 वर्ष की आयु में गृहस्थ त्याग करने और जंगल में जीवन व्यतीत करने की संस्तुति की जाती है। इससे वह पारिवारिक स्नेह से पूर्णतया विरक्त होकर सन्यासी बनकर पूरी तरह से भगवान की सेवा में लग सकता है। धार्मिक सिद्धांतों का कोई भी रूप जिसमें अनुयायियों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना सिखलाया जाता है, मानव समाज के लिए कल्याणकर है। क्योंकि जिन्हें इस प्रकार का प्रशिक्षण मिला है, केवल वे ही संसार के दुखमय जीवन का अंत कर सकते हैं। भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए निर्वाण के नियम भी दुखमय जीवन का अंत करने के लिए है, और यही विधि यहाँ पर अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में श्रीमद् भागवतम में संस्तुति की जा रही है। यद्यपि बौद्ध, शंकरावादी तथा वैष्णव विधियों में कोई अंतर नहीं है, जीवन की सर्वोच्च सिद्ध व्यवस्था जिसमें जन्म मृत्यु चिंता तथा भय से मिलती है, प्राप्त करने के लिए इनमें से किसी भी विधि में अनुयायी द्वारा ब्रह्मचर्य व्रत को खंडित नहीं होने दिया जाता। जो गृहस्थ कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, किसी और को पढ़ने के लिए ओके माता जी। हरे कृष्णा। अत्रेय माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद के जल श्रील प्रभुपाद के द्वारा जो गृहस्थ है तथा जो व्यक्ति जानबूझकर ब्रह्मचर्य व्रत भंग करते हैं, वो अमरता के साम्राज्य में प्रविष्ट नहीं हो सकते। पवित्र गृहस्थ या भ्रष्ट योगी को इसी भौतिक जगत के भीतर उच्चतर लोगों में भेजा जाता है, जो भगवान की 1/4 शक्ति है, किंतु ये अमरता के साम्राज्य में प्रविष्ट नहीं हो पाते। अबृहत व्रत वे है जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का खंडन किया है। वानप्रस्थ तथा सन्यासी यदि इस विधि में सफलता चाहते हैं तो इस ब्रह्मचर्य व्रत को खंडित नहीं कर सकते। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यासी न तो पुनर्जन्म चाहते हैं, न ही वे लुक छिपाकर विषय जीवन में लिप्त होते हैं। ऐसे आध्यात्मवादी भ्रष्ट होने पर विद्वान ब्राह्मणों या धनी व्यापारियों के परिवार में पुनः मनुष्य जन्म धारण करते हैं, जिससे वे पुनः ऊपर उठ सके। किंतु सबसे अच्छी बात यह होगी कि जिन ही मनुष्य जोनि प्राप्त हो, त्यों ही अमरता की परम सिद्धि प्राप्त कर ली जाए, अन्यथा मनुष्य जीवन की सारी नीति कुशलता असफल हो जाएगी। भगवान श्री चैतन्य अपने अनुयायियों को ब्रह्मचर्य का पालन करने की शिक्षा देने में अत्यंत कट्टर थे। उन्होंने अपने एक निजी सेवक छोटे हरिदास को ब्रह्मचर्य व्रत पालन न कर सकने के लिए कठोर सजा दी थी। अतएव जो आध्यात्मवादी भौतिक दुखों से परे के लोक में जाने का इच्छुक हो, उसके लिए जानबूझकर विषय जीवन में लिप्त होना आत्मघात से भी अधिक घातक होगा। और सन्यासी के लिए तो विशेष रूप से सन्यास आश्रम में विषय जीवन धार्मिक जीवन का सर्वाधिक विकृत रूप है, और ऐसे पथभ्रष्ट व्यक्ति की रक्षा तभी हो सकती है जब भाग्यवश उसकी भेंट किसी शुद्ध भक्तों से हो सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। ये पता लग गया आपको कि अगर हम विषयों में लिप्त रहते हैं तो हमारा
भगवत धाम जाना असंभव है। तो अभी जो बताया कि ये जो गृहस्थ है, गृहस्थ का भगवत धाम जाना संभव है, क्योंकि गृहस्थ ट्रेनिंग लिया है भगवान की भक्ति में, अपने बच्चों को भी भगवान की भक्ति के लिए बताता है और उनको सुबह शाम अपनी जब भगवान की भक्ति करता है, उनको भी साथ में थोड़ी देर बिठाता है। तो बच्चों में भी और अपने घर में अपनी पत्नी है, अपने माँ-बाप हैं, उनको भी हिस्सा बनाता है, तो घर को कृष्णमयी बना देता है। भगवान की सेवा करता, भगवान इसको भूलते नहीं हैं। जरा-सा भी आपने भगवान की सेवा की, भगवान पूरा याद रखते हैं उसको। तो ऐसे गृहस्थ की जो बात मैं कर रहा था अभी, ऐसा गृहस्थ जब उम्र हो गई, ये 50 साल का जो नियम है, गृहस्थ को घर त्याग देना चाहिए, अभी वो संभव है ही नहीं। इस हमारे इस परिप्रेक्ष्य में बहुत कम मिलेंगे जो आपको वानप्र अब तो वानप्रस्थ तो है ही नहीं, जंगलों में रहने का कोई मतलब ही नहीं है। वानप्रस्थ 50 साल में अगर रिटायर्ड लाइफ जिसे कहते हैं, वो भी 50 में नहीं हो सकती। जो भी सर्विस करते हैं, उनके 60 तक, 60 साल तक उनका जॉब होता है। हाँ, 60 साल के बाद का समय आप कह सकते हैं वानप्रस्थ है, कि अब रिटायर्ड लाइफ है, अब घर के चीजों से आसक्ति खत्म। इसका मतलब ये आसक्ति घर का काम नहीं करेंगे, करेंगे, कर सकते हैं। आपको कहा कि बाजार से ये ला दो, पैसे मांगे ला करके दे दिया, पैसे भी लौटा दिए, बस आसक्ति नहीं है। ये है वानप्रस्थ आपका। अब इस परिप्रेक्ष्य में हमारे इस कलयुग में वानप्रस्थ कैसा हो सकता है? ये वानप्रस्थ है, आपके चीजों से लगाव एकदम खत्म है और आप अब चीजों से जुड़े नहीं हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। और बहुत अच्छा है, जैसे हम लोग जुड़े हैं एक संस्था से और हमको बताया जाता है कि आप 2 माला कर रहे हो, 3 करो, 4 करो, 5 करो, 6 करो, माला आप बढ़ाते जाते हैं। फिर आपको कहा कि सुबह भागवतम क्लास है, शाम को भागवतम क्लास है, आप अटेंड करिए, आप जुड़े हैं। और फिर आपको लगा भगवत गीता का ज्ञान मुझे पूरा होना चाहिए, फिर आप क्या करते हैं, 18 दिन की भगवत गीता सुनते हैं। वो सुन करके आपको भगवत गीता के बारे में ज्ञान थोड़ा-थोड़ा होता है, काफ़ी थोड़ा ज्ञान होता है। अब आपका मन करता है मैं भगवत गीता को एक-एक श्लोक करके पढूं, तो आप भगवत गीता को फिर आप इन्होंने बनाए भी है, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 ऐसे बनाए हैं। तो उसमें आप भगवत गीता का अध्ययन कर सकते हैं। भगवत गीता का अगर कहीं पर कोई कठिनाई है, तो आप जो आपके टीचर हैं, उनसे पूछ करके उसको क्लियर कर सकते हैं। और बहुत सारे ग्रंथ हैं जो अब इसमें एक चीज ध्यान में रखनी होती है कि जहां तक हो सके प्रभुपाद की किताबें पढ़ी जाए, क्योंकि वो एक सेक्ट है जिसके हिसाब से लिखी गई हैं। अगर आपने प्रभुपाद की किताब पढ़ी और उसके बाद आधी किताबें और इधर-उधर से पढ़ी, तो आपका ज्ञान भंग हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। पहले आप पूरा समझ लीजिए, पहले प्रभुपाद की किताब। अब आपको समझ नहीं आ रहा, तो आपको लगा कि ये कृष्ण बुक में दिया है, कोई आपको बताएंगे वहां से पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, तो आपने देख लिया, भागवतम में पढ़ो, उसमें पढ़ लिया, समझ आ गया। जहां आपको वो समझ आ गया, आपने भागवतम भी सुनी, पढ़ी, समझ आ गई, उसके बाद आप दूसरा, अगर आपका मन करता है, हालांकि ये समय की बर्बादी होती है, लेकिन आपके पास अगर समय है, तो आप किसी की भगवत गीता आप जिसको सुनी है पढ़ सकते हैं, प्रभुपाद क्या लिखते हैं, दूसरे क्या लिखते हैं। ये करना समय की बर्बादी है। लेकिन आपका मन करे तो इसके बाद, शुरू में नहीं, शुरू में आपका क्या होगा कि कंफ्यूजन होगा, आप छोड़ देंगे। ऐसा नहीं, पहले आप सब्जेक्ट को समझ लीजिए अच्छी तरह से क्योंकि ये शुरू में मेरा मन था ऐसा, जब मैं
इनकी भगवत गीता पढ़ी, मैं 2-3 भगवत गीता पढ़ने लगा, तो मैंने पूछा फिर एक बार कि उन्होंने, क्योंकि किसी की लैंग्वेज अच्छी होती है, किसी की ये भगवान के महान भक्त हैं, इनसे जो वचन आ रहे हैं इनके हृदय से आ रहे हैं, लैंग्वेज की तरफ मत जाइए, भाव देखिए उसमें क्या है, ये बहुत जरूरी है। तो उसके बाद जब आप पूरा पढ़ के समझ जाते हैं तो आपका दूसरे को पढ़ने का मन नहीं करता, फिर भी तब तक नहीं दूसरा पढ़ना चाहिए जब तक आप सब्जेक्ट को समझ नहीं जाते। आप सब्जेक्ट को समझे और उसके बाद आप फिर किसी को पढ़ते हैं, आपको समझ आता है क्या लिखा है, और उससे पहले, समझ आने से पहले पढ़ेंगे तो आपको लिखा ये सही है, ये सही, ये कहीं पर किसी की लैंग्वेज में कुछ फर्क हो सकता है। हालांकि शास्त्र में कभी कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए, कंट्राडिक्शन है तो दोनों में से एक गलत। तो ये जो बताया है कि मैं एक्चुअली इस सब्जेक्ट से थोड़ा बाहर गया, तो बताया है अगर आप हम लोगों के लिए क्या शिक्षा है यहाँ पर, क्या हम विरक्त हो जाएं चीजों से? नहीं हो सकते। अभी हम ग्रस्त में हैं अभी, लेकिन ग्रस्त की तरह रहना, ग्रह भेदी की तरह नहीं कि सिर्फ आप इंद्रिय भोग के लिए सब कुछ कर रहे हो, ग्रस्त में गलत है। क्योंकि आपको अब समझ आ गया, एक समय आएगा जब आपको इस भौतिक जगत को त्यागना है, तो उससे पहले इससे जो आपके कॉन्ट्रैक्ट हैं, जब आप उम्र बढ़ती है, जैसे मैंने बोला आप 60 साल में आप रिटायर हो गए, आप अपने को वानप्रस्थ समझिए आप, और भगवान की भक्ति में लग जाइए, और एक टाइम ऐसा होगा उसके बाद अपने आप को आप सन्यासी नहीं है, आप घर में रह रहे हैं, सन्यासी की तरह बिहेव करें कि किसी चीज से लगाव है ही नहीं सिवाय भगवान के। वो एक स्टेज आती है, ये हम इस चीज को समझ गए हैं यहाँ तक। सती विचक्रमे विश्वं शासन अनशने उभे यद अविद्या च विद्या च पुरुषस्तु अभयाश्रयः। श्रुति विचक्रमे विश्वं शासन अनशने उभे यद अविद्या च विद्या च पुरुषस्तु उभय आश्रयः। पुरुषस्तु उभय आश्रयः। मेरे साथ पढ़िए। श्रुति विचक्रमे विश्वं शासन अनशने उभे यद अविद्या च विद्या च पुरुषस्तु भयाश्रयः। शब्दार्थ। स्तुति जीवों की गति, विचक्र में होती है, विश्वंग सर्वव्यापी भगवान, शासन प्रभुता जताने वाले कार्यकलाप, अनशने भक्त के कार्यकलाप, उभे दोनों, यत जो है, अविद्या अज्ञान च भी विद्या वास्तविक ज्ञान च तथा पुरुष परम पुरुष तो, लेकिन उभय दोनों के लिए आश्रय स्वामी। सर्वव्यापी भगवान अपनी शक्तियों के कारण व्यापक अर्थों में नियंत्रण कार्यों के तथा भक्तिमय सेवा के स्वामी हैं। वे समस्त परिस्थितियों में अविद्या तथा विद्या दोनों के परम स्वामी हैं। मेरे साथ पढ़िए। सर्वव्यापी भगवान अपनी शक्तियों के कारण व्यापक अर्थों में नियंत्रण कार्यों के तथा भक्तिमय सेवा के स्वामी हैं। वे समस्त परिस्थितियों में
समस्त समस्त परिस्थितियों में अविद्या तथा विद्या अविद्या तथा विद्या दोनों के परम स्वामी हैं। दोनों के परम स्वामी हैं। हरे कृष्ण। तात्पर्य हरे कृष्णा। रीता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शीला बढ़िया प्रभुपाद माता। तात्पर्य शीला प्रभुपाद जी के द्वारा। इस श्लोक में विचित शब्द महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति कार्य के प्रत्येक क्षेत्र में कुशलता पूर्वक विचरण कर सके वह पुरुष या क्षेत्रज्ञ कहलाता है। ये दोनों शब्द आत्मा तथा परमात्मा अर्थात भगवान दोनों के लिए समान रूप से लागू होते हैं। भगवद गीता 13.3 में इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारता। क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम यत्तज ज्ञानम मतम मम। क्षेत्र का अर्थ है स्थान, और जो उस स्थान को जानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। आत्मा अपने सीमित कार्य क्षेत्र के बारे में जानता रहता है, लेकिन परमात्मा असीमित कार्य क्षेत्र के बारे में जानता है। आत्मा अपने ही चिंतन, अनुभूति तथा आकांक्षाओं के विषय में जानता है, लेकिन परमात्मा परम नियंता होने तथा सर्वत्र उपस्थित रहने के कारण हर एक के चिंतन, अनुभूति तथा आकांक्षाओं को जानते रहते हैं, और इस तरह प्रत्येक जीव अपने किसी निजी व्यापारों का सूक्ष्म स्वामी होता है, जबकि भगवान सबों के भूत, वर्तमान तथा भविष्य के व्यापारों के स्वामी हैं। वेदाः समतीतानि, जो अज्ञानी है वही भगवान तथा जीवों के इस अंतर को नहीं जानता है। जीव संज्ञाहीन जड़ पदार्थ से भिन्न होते हुए गुणात्मक रूप से भगवान के तुल्य होता है, किंतु भूत, वर्तमान तथा भविष्य की पूर्ण जानकारी के मामले में वह कभी भगवान के समकक्ष नहीं हो सकता। तथा चूंकि जीव आंशिक रूप में से ज्ञाता है, अतएव वह कभी कभी अपनी पहचान भूल जाता है। यह विस्मृति भगवान की एक पाद विभूति के क्षेत्र में या भौतिक जगत में विशेष रूप से व्यक्त होती है, किंतु त्रिपाद विभूति के कार्य क्षेत्र में या आध्यात्मिक जगत में जीव में यह विस्मृति नहीं पाई जाती, क्योंकि वे विस्मृति से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के कल्मशों से मुक्त होते हैं। भौतिक शरीर विस्मृति के स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों का प्रतीक है, इसलिए भौतिक जगत का संपूर्ण वातावरण अविद्या कहलाता है, जबकि आध्यात्मिक जगत का सारा वातावरण विद्या कहलाता है। इस अविद्या की विभिन्न अवस्थाएं हैं और वे धर्म, अर्थ तथा मोक्ष के नाम से जानी जाती हैं। मोक्ष का जो भाव अद्वैतवादियों द्वारा मान्य है और जीव का भगवान में तदाकार होना बताता है, वह भी भौतिकतावाद या विस्मृति की अंतिम अवस्था है। आत्मा तथा परमात्मा के गुणात्मक तारतम्य का ज्ञान अधूरा ज्ञान है तथा अज्ञान है, क्योंकि इससे मात्रात्मक अंतर का ज्ञान नहीं हो पाता। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, जीवात्मा कभी भी ज्ञान में भगवान के तुल्य नहीं हो सकता, अन्यथा वह विस्मृति की अवस्था को प्राप्त ना होता। इस तरह चूंकि जीवात्मा में विस्मृति की अवस्था पाई जाती है, अतएव जीव तथा भगवान में वैसा ही अंतर होता है जैसा कि एक अंश तथा पूर्ण में होता है। अंश कभी भी पूर्ण के बराबर नहीं हो सकता, अतः भगवान के साथ जीव की 100% समता की अवधारणा भी अविद्या है। अविद्या के क्षेत्र में सारे कार्य प्रकृति या प्रभुता जताने की दिशा में निर्देशित रहते हैं। अतएव भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति प्रभुता जताने के लिए भौतिक ऐश्वर्य अर्जित करने में जुटा रहता है। अतएव सदैव कलह या हताशा व्याप्त रहती है, जो अविद्या के लक्षण है, किंतु ज्ञान के क्षेत्र में भगवान की भक्ति में सेवा की जाती है। अतएव भक्ति कार्यों को मुक्त अवस्था में अविद्या के द्वारा दूषित होने का अवसर ही नहीं मिलता। इस तरह भगवान अविद्या तथा विद्या दोनों ही क्षेत्रों के स्वामी अर्थात क्षेत्रज्ञ हैं, और यह तो जीव की रुचि पर निर्भर करता है
कि वे इन क्षेत्रों में से किस में रहे। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद हरे माता। कृष्ण। भगवद गीता के 13वें अध्याय में हमने पढ़ा था क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, जो क्षेत्र को जानता है, शरीर को क्षेत्र और आत्मा को क्षेत्रज्ञ। और एक इनमें से एक ऐसा भी है जो दोनों को जानता है, वो परमात्मा है। ये हमने पढ़ा था, वही चीज का वर्णन यहाँ पर कहा गया है। और जो हमारा ज्ञान है अविद्या, और जो ज्ञान आध्यात्मिक चिन्मय आकाश में है वो विद्या। क्योंकि हम में क्या क्या कमियां हैं ये बताया गया। क्योंकि अगर भक्ति कार्यों को मुक्त अवस्था में अविद्या के द्वारा दूषित होने पर अवसर नहीं मिल पाता, क्योंकि यहाँ पर ये चीज है विद्या अविद्या ऐसे कहा गया है। तो मतलब आपको कोशिश करनी है कि इस अविद्या से विद्या की तरफ बढ़ा जाए। इससे हमारा इस भौतिक जगत से हम लिप्त होकर के कभी भी हमारा कल्याण नहीं हो सकता। ये दो श्लोक बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं। यस्माद् अंडम विराज जग्गे भूतेन्द्रिय गुणात्मकः तद द्रव्यम अत्यगात् विश्वम गोभिः सूर्य इवातपन्। यस्माद् दंड विराज जग्गे भूतेन्द्रिय गुणात्मकः तद द्रव्यम अत्यगात् विश्वम गोभिः सूर्य इवातपन्। मेरे साथ पढ़िए। यस्मात् अंडम विराज जग्गे भूतेन्द्रिय गुणात्मकः तद द्रव्यम अत्यगात् विश्वम गोभिः सूर्य इवातपन्। हाँ, एक ये जो शब्दार्थ है यस्मात्, जिससे अंडम ब्रह्मांड विराट तथा विराट रूप जग्गे प्रकट हुआ, भूत तत्व इंद्रिया गुणात्मक गुणात्मक तत् द्रव्यम ब्रह्मांड तथा विराट रूप आदि अत्यगात पार कर गया विश्वम समस्त ब्रह्मांड को गोभिः किरणों से सूर्य इव सदृश आत्मन किरणों तथा ताप को वितरित किया। भगवान से सारे ब्रह्मांड तथा समस्त भौतिक तत्वों गुणों एवं इंद्रियों से युक्त विराट रूप उत्पन्न होते हैं भगवान से। फिर भी वे ऐसे भौतिक प्राकट्यों से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस तरह सूर्य अपनी किरणों तथा ताप से पृथक रहता है। सूर्य की किरणें जाती हैं, सूर्य उनसे अटैच नहीं है। हालांकि किरणें बिना सूर्य के होती नहीं। और सूर्य का ताप जाता है। आप जाड़ों में देखते हैं सूर्य की किरणें आती हैं, आप उसमें बैठ करके ताप लेना चाहते हैं, ये आप जानते हैं। लेकिन ये ताप सूर्य ताप से अटैच नहीं है, सूर्य से निकलता है। उसी तरह से भगवान सारे ब्रह्मांड को बनाते हैं। भगवान, ये ब्रह्मांड भगवान की वजह से प्रकट हुआ है, लेकिन भगवान इससे पृथक रहते हैं, ये बताएगा। मेरे साथ पढ़िए। भगवान से सारे ब्रह्मांड तथा समस्त भौतिक तत्वों गुणों एवं इंद्रियों से युक्त विराट रूप उत्पन्न होते हैं। फिर भी वे ऐसे भौतिक प्राकट्यों से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस तरह सूर्य अपनी किरणों तथा ताप से पृथक रहता है। तात्पर्य। कृष्णा अनिता खंडेलवाल माता जी।
हरे कृष्णा। अनीता माता जी। ये हमारे में अनम्यूट लिखा था। हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु जी पढ़िए आप। जी, सभी की जय हो, माता जी की, गुरु जी की, प्रभुपाद जी की जय हो। पिछले श्लोक में परम सत्य को पुरुष या पुरुषोत्तम कहा गया है। परम पुरुष तो अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण ईश्वर या परम नियंता होते हैं। भगवान की भौतिक शक्ति का एक पाद विभूति प्राकट्य भगवान की अनेक दासियों में से एक दासी की तरह है, जिसके प्रति भगवान अधिक आकृष्ट नहीं होते हैं, जिसे गीता में भिन्ना प्रकृति कहा गया है। किंतु त्रिपाद विभूति क्षेत्र भगवान की शक्ति का शुद्ध आध्यात्मिक प्राकट्य होने के कारण एक प्रकार से उन्हें अधिक आकृष्ट करने वाला है। अतएव भगवान भौतिक शक्ति को गर्भस्थ करके भौतिक प्राकट्यों को उत्पन्न करते हैं और फिर इस प्राकट्य में वे अपने आप को विश्व रूप में विस्तारित करते हैं। अर्जुन को दिखाया गया विश्व रूप भगवान का मूल रूप नहीं है। भगवान का मूल रूप तो पुरुषोत्तम या साक्षात कृष्ण का दिव्य स्वरूप है। यहाँ पर बड़े सुंदर ढंग से बताया गया है कि भगवान अपने आप को सूर्य की भांति विस्तारित करते हैं। सूर्य अपने असह्य ताप तथा किरणों के द्वारा अपना विस्तार करता है, फिर भी सूर्य ऐसी किरणों तथा ताप से सदा पृथक रहता है। निर्विशेषवादी भगवान की किरणों पर तो विचार करता है, लेकिन उसे भगवान के यथार्थ दिव्य सनातन रूप के विषय में कोई जानकारी नहीं होती, जो कृष्ण के नाम से जाना जाता है। अतएव अपने परम साकार रूप में दो भुजाओं एवं बांसुरी से युक्त कृष्ण निर्विशेषवादियों को भ्रमित करने वाले हैं, क्योंकि वे केवल कृष्ण के विराट विश्व रूप को ही देखने के उन्हें ज्ञान होना चाहिए। अच्छा, उन्हें ज्ञान होना चाहिए कि सूर्य की किरणें सूर्य के लिए गौड़ है। उसी प्रकार भगवान का निर्विशेष विराट रूप भी साकार पुरुषोत्तम व्यक्तिगत रूप से गौड़ है। ब्रह्म संहिता 5वां अध्याय का 37वां श्लोक द्वारा इस कथन की पुष्टि निम्न प्रकार से होती है। आनंद चिन्मय रस प्रति भाविता भी स्थैर्य एवं निज रूप तया कलाम भी गोलोक। प्रभु जी मैं पढ़ देती हूँ ये। आनंद चिन्मय से प्रतिभाविता भी स्थाभिर्य एव निज रूपतया कलाभिः गोलोक एव नित्य सखिल आत्मभूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। पढ़िए प्रभु। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद जो अपनी व्यक्तिगत शारीरिक किरणों के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की इंद्रियों को सजीव बनाते हैं, अपने दिव्य धाम गोलोक में निवास करते हैं, तो भी वे अपनी हार्दिनी शक्ति के तुल्य प्रसन्न आध्यात्मिक किरणों के प्रसार से अपनी सृष्टि के कोने कोने में उपस्थित रहते हैं। अतएव वे अपनी अचिंत्य शक्ति के कारण एक साथ साकार तथा निर्विशेष हैं, अन्यथा अथवा वे अद्वितीय हैं और भौतिक तथा आध्यात्मिक प्राकट्यों की विभिन्नता में पूर्ण एकता प्रदर्शित करते हैं। यद्यपि वे हर वस्तु से पृथक हैं, फिर भी कोई वस्तु उनसे पृथक नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद। ये बताया गया भगवान ये प्रकट करते हैं, हमारे भौतिक जगत का प्राकट्य भगवान ने किया है, लेकिन इससे वो अपने को पृथक रखते हैं।
ये चीज कही गई। तो और ज्यादा ये उनका जो 3/4 जो चिन्मय आकाश है वहाँ वो उनको आकर्षित करता है, क्योंकि वो वहाँ काफी चीजें क्या है, वहाँ अमरता है एक, वहाँ किसी में कोई विकार नहीं होता, सब शुद्ध होते हैं। भौतिक कलमश वहाँ हो ही नहीं सकता, क्योंकि कलमश वाला चीज यहाँ जब निकलती है तभी चिन्मय आकाश में कोई जा सकता है। तो इस वजह से भगवान का उस 3/4 आकाश की तरफ, चिन्मय आकाश की तरफ, परव्योम की तरफ ज्यादा आकर्षण है। और भौतिक जगत बना करके भगवान सब कुछ हमारे लिए सब प्रदान किया है। ये तुम्हें मौज करना है करो, ये है चीजें। हाँ, तुम्हारा घर यहाँ है, अपने घर वापिस आओ। अब वापिस क्योंकि गलती से तुम चले गए हो, अब तुम्हें सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी ऊपर आने के लिए। और सीढ़ियों में क्या है, पहले तो आपको भौतिक जगत से लगाव हटाना पड़ेगा। तो ये चीजें, यह क्योंकि आप यहाँ आए ऐसा समझा जाता है कि हम अपना मालिक बनना चाहते हैं, प्रभुत्व जमाना चाहते हैं भौतिक जगत पर, तो उसमें वो उससे हटना पड़ता है। वो बाद में वो, क्योंकि प्रकृति के जो गुण हैं 3 आपको लपेट लेते हैं, मुश्किल होता है उनसे निकलना। फिर भी भगवान ने तरीके बता दिए हैं, ये तरीके से, क्योंकि ग्रंथ वेद अभ्यास को भेजा, बताओ इनको। उन्होंने ग्रंथ हमारे सामने लिख दिए। उन ग्रंथों को फिर भगवान के प्रतिनिधि भक्त प्रभुपाद जैसे उनकी व्याख्या करके, तात्पर्य लिख करके, ताकि हमारे समझ में आ जाए कि क्या चीज हमको करनी है, वो सरल बना दिया हमारे लिए। ये इसमें ऐसे समझा रखा है प्रभुपाद ने। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।